अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आपको HTML के बिगिनर से एडवांस तक के कोर्स के अंदर वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं कि हम HTML को यूज़ करते हुए HTML के अंदर कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स एंड टैग्स यूज़ होते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं एक आप टेबल बना सकते हैं इन HTML। तो बेसिकली HTML के अंदर आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह बना सकते हैं और इसकी अगर आपने डिजाइनिंग वगैरह करनी हो तो आप इसके अंदर CSS को यूज कर सकते हैं, यानी टेबल को अगर आपने कोई डिजाइन वगैरह करना है तो आप CSS को यूज करेंगे। तो बेसिकली हम HTML के बारे में बात कर रहे थे। आप मुझे आपको बताएंगे कि HTML के कौन से एट्रीब्यूट्स एंड टैग यूज होते हैं टेबल बनाने के लिए। तो इसके बाद में HTML के कोर्स के बाद आपको CSS के बारे में बताया जाएगा। कंप्लीट एक कोर्स होगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप CSS को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप हमारे जो चैनल को आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को अभी तक प्लेलिस्ट के अंदर जाके नहीं वॉच किया तो आप वो भी वीडियो वॉच कर सकते हैं ताकि आपके ज़हन के अंदर जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर सकें। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस जो वीडियो हम यूज़ कर रहे थे उसके अंदर हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पर HTML के नेम से एक फोल्डर बनाया हुआ था। उसी फोल्डर को ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई थी इंडेक्स के नेम से। तो इसके अंदर जो भी डाटा था वो हमने क्रिएट यानी इसको मैंने डिलीट कर दिया था। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा यहाँ पर इसके अंदर आपने यहाँ पर टेबल कैसे बनाना है। तो इसी फाइल को यूज करते हुए हम यहाँ पर इसको सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन में कर लूंगा। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, नोटपैड चाहे आप यूज कर सकते हैं, कोई और आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेक्स्ट एडिटर आपके लिए आसान। तो हम बॉडी के अंदर रहते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक टैग चाहिए टेबल का। तो हम यहाँ पर टेबल यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं और इसके बाद हमको एक रो चाहिए, यानी लेफ्ट से राइट जो भी कुछ आपने लिखना है तो इसको हम रो बोलते हैं। अगर आप राइट से लेफ्ट को रीड कर रहे हैं या राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट को, इसको हम रो बोलते हैं। तो रो के लिए हमको डिफाइन करने के लिए आप जारी से बात है कि टी यानी टेबल और आ से मतलब रो, यानी टेबल रो। तो हमने यहाँ पर इसकी रो एक क्रिएट कर ली है। अब हमको चाहिए कि टेबल का हेड यानी सबसे ऊपर जो हेडिंग वगैरह शो होती है, जो जो ब्लैक कलर की होती है, थोड़ा सा बोल्ड कलर होता है, इसको हम हेडिंग बोलते हैं, टेबल हेडिंग। तो याद से बात है आपको इसका बारे में आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि टी मतलब टेबल और हेड मतलब हेडिंग। तो TH यानी टेबल हेडिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर नेम यानी हमको यूजर नेम थोड़ा सा इसकी यूजर आईडी यहाँ पर थोड़ी सी बोल्ड हो, तो हमने यहाँ पर यूजर आईडी, तो हम एक और TD यहाँ पर ओपन करेंगे। TH हमने यहाँ पर ये बॉडी के लिए यूज होता है। तो TH एक और हम यूज कर लेंगे यूजर। हम यहाँ पर नेम जो है वो हम डिफाइन कर लेंगे और साथ में एक और TD ओपन करेंगे। TH। तो हमें TH ओपन करने के बाद TH, तो हमने यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं या यूजर सेल। तो हमने यहाँ पर एक ही रो के अंदर 3 यहाँ पर हमने क्या कह लिए, यहाँ पर सेल क्रिएट कर लिए। तो वो है सेल क्या है, वो सेल है हेडिंग के लिए। तो कंट्रोल S करने के बाद ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसके जो एक ही रो क्रिएट की, रो के अंदर क्या है, यूजर आईडी, यूजर नेम एंड यूजर सेल। तो सेल मतलब सेल फोन नंबर है, इसको हम बोलते हैं। हम यहाँ पर कुछ सेल नंबर यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सेल नंबर यहाँ पर टाइप कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल S करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यूजर नेम, यूजर सेल नंबर और यहाँ पर अब हमको क्या चाहिए कि इसके अंदर हम यहाँ पर इसका डाटा डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक और इसका टैग के बारे में बता दूं कि कैप्शन टैग। अगर आपने टेबल के कैप्शन देना है कि टेबल किसके रिलेटेड है तो आप यहाँ पर इसका कैप्शन दे सकते हैं, यानी इसका नेम वगैरह देना चाह रहे हैं तो आप इसको कैप्शन टैग के अंदर टाइप कर सकते हैं। दिस इज, तो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे दिस इज टेस्ट टेबल। तो हमने यहाँ पर इसको टेस्ट टेबल का नेम दे दिया। कंट्रोल S करते हैं, आप रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर टॉप पे देख सकते हैं दिस इज अ टेस्ट टेबल, इसका कैप्शन आ चुका है। और इसके बाद हमको यहाँ पर चाहिए एक और TR यानी इसका एक और रो चाहिए, यानी इसके बॉटम में हमने अगर कोई टाइप करना तो हम कैसे टाइप करेंगे। तो इसके अंदर हम TD यूज करेंगे, यानी इसके TD डिफाइन करता है इसके टेबल की सेल को। तो हम यहाँ पर TD यूज करने जा रहे हैं।
तो TD हम सबसे पहले यूज़र जो ID है वो हम टाइप करेंगे, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। तो हमको यहाँ पर TD1 नंबर में के अंदर यूज़र ID है, यूज़र ID नंबर 2 है। तो सॉरी, तो हम यहाँ पर एक और TD, क्योंकि हमने यहाँ पर TH यहाँ पर 3 टाइम यहाँ पर डिफाइन किया, तो हमको यहाँ पर 3 टाइम यहाँ पर TD यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर TD एक और यूज़ कर लेंगे। जो यूज़र नेम है जो मैं अपना ही यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, मोहम्मद शहबाज। तो ये हमने यूज़र नेम भी डिफाइन कर, Ctrl+R करते हैं। अब देखें यूज़र ID नंबर 2 है और मेरा नंबर जो यानी यूज़र नेम है वो मोहम्मद शहबाज। और अब हम साइल नंबर यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो एक और TD यूज़ करेंगे साइल नंबर डिफाइन करने के लिए TD, और यहाँ पर आप कोई भी नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो Ctrl+S करते हैं, आप रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह अब हमने यहाँ पर इसी डाटा को कॉपी कर लेना है कि अगेन से अगेन हम यहाँ पर टाइप करने से बेहतर है कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सक्सेसफुली एक टेबल क्रिएट कर लिया। इसी तरह आप HTML को यूज़ करते हुए यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेबल कैसा है, इसकी जो लुकिंग वगैरह वो ठीक नहीं है। इसकी अगर आपने ब्यूटी वगैरह बनानी है, इसको मेकअप करना है, तो आप CSS को यूज़ करके इसको मेकअप कर सकते हैं, यानी इसको ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कोई चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML यूज़ होती है। किसी चीज़ को डिज़ाइन वगैरह करने के लिए हमको CSS का यूज़ करना पड़ता है। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपको ये वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आपने आगे अभी तक कोई प्रीवियस वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो हमारे चैनल पर जाके वो भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।